एमबीबीएस करना नो डाउट एक नोबल प्रोफेशन है, लेकिन इसके पीछे एक फाइनेंशियल रियलिटी छुपी है जिसके बारे में कोई भी ओपनली बात नहीं करता है। एमबीबीएस करने में ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का खर्च आ जाता है, और यदि यही 1 करोड़ रुपीस हम एसआईपी के जरिए यदि इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि 25 की एज में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, एक डॉक्टर या इन्वेस्टर। आज हम इमोशन से नहीं नंबर्स से बात करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आपको सरप्राइज कर देगा। अब हम एक रियलिटी को समझते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हर साल करीब करीब 20 लाख स्टूडेंट्स नीट देते हैं और उसमें से करीब करीब 1 लाख स्टूडेंट्स का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होता है। अब सभी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो ट्यूशन फ़ीस ऑलमोस्ट 70 लाख टू 1.1 करोड़ होती है। दूसरा, यदि इसमें हम हॉस्टल और मेस की फ़ीस ऐड कर दें तो ऑलमोस्ट 8 लाख टू 12 लाख वो हो जाती है। और बुक्स और इंस्ट्रूमेंट की बात करें यदि तो 2 से 3 लाख रुपए वहाँ पर खर्च हो जाते हैं, और मिसलेनियस हम 3 से 5 लाख रुपए पकड़ लेते हैं। इस तरह से मोटा मोटी ऑलमोस्ट 80 लाख से 1.3 करोड़ रुपीस एमबीबीएस करने में खर्च हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज ऑल ओवर इंडिया में सभी कॉलेजेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस हम एमबीबीएस की कॉस्ट मान लेते हैं, और ये कॉस्ट सिर्फ एमबीबीएस की है। यदि हम एमडी और एमएस को ऐड करते तो एडिशनली 50 लाख से 2 करोड़ रुपीस आप हाथ में ले लीजिए। चलिए अब हम नंबर्स की बात करते हैं। मान लीजिए आप अपना ये पैसा एसआईपी के जरिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी 1.5 लाख रुपीस पर मंथ एसआईपी के साथ में। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 5 साल में हो जाता है ऑलमोस्ट 90 लाख रुपीस। मतलब 23-24 की एज में आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ का बन जाएगा। अब हम डॉक्टर की टिपिकल टाइमलाइन को समझते हैं। डॉक्टर्स यूजुअली 12th के बाद नीट की तैयारी करते हैं और उसके बाद वो एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, और 23-24 की एज तक उनकी एमबीबीएस कंप्लीट होती है। उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं। मान लीजिए कि 1 साल उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी की और उसके बाद एमडी या एमएस करते हैं, वो भी 3 साल की होती है। तो इस तरह से 27 या 28 की एज तक वो प्रॉपर एमबीबीएस विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करते हैं। यानी कि डॉक्टर की स्टेबल इनकम 30 साल के बाद स्टार्ट होती है, और इन्वेस्टमेंट करने की जो कि राइट एज 25 के करीब करीब मानी जाती है, उसमें डॉक्टर्स यूजुअली 8 से 10 साल डिले चलते हैं। अब हम सिनेरियो 1 की बात करते हैं जो कि इन्वेस्टर है। ये कॉर्पस हमने देखा कि 25 की एज में ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ बन जाता है। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ पे इन्वेस्टेड रहता है और फर्दर इन्वेस्टमेंट हम स्टॉप कर देते हैं, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ये फिगर कहाँ तक पहुँच जाता है इसको हम देखते हैं। यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 की एज में ये कॉर्पस बन जाएगा ऑलमोस्ट 2.1 करोड़। 35 की एज में अब 12% CAGR की कंपाउंडिंग के साथ में ये कॉर्पस पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट 3.8 करोड़। 40 की एज में ये कॉर्पस पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट 6.7 करोड़, और यही कॉर्पस 45 की एज तक यदि हम छोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 11 to 12 करोड़, सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। यदि हम प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें तो हॉस्पिटल का रेवेन्यू 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि यहाँ पर हम एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो पर डॉक्टर इनकम 5 से 6 लाख रुपए ही आती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। इस वीडियो का पर्पस मेडिकल लाइन को डिस्करेज करना बिल्कुल नहीं है। मेडिकल लाइन एक नोबल प्रोफेशन है। डॉक्टर बनना एक कैरियर है, एक पैशन होता है, एक समाज के लिए एक सेवा होती है, और सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है। लेकिन एक रियलिटी जो है हमें समझना ज़रूरी है। डॉक्टर्स का कैरियर लेट स्टार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट लेट स्टार्ट करते हैं, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टिंग
बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। अगर डॉक्टर्स 30 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी लेट हो चुके होते हैं, कंपाउंडिंग का टाइम जा चुका होता है। इसीलिए उन्हें अपनी इनकम का 30 to 40% इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए, वो भी इक्विटी अलोकेशन ज़्यादा रखना चाहिए। इससे उन्हें कंपाउंडिंग का टाइम मिल जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, उन्हें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना चाहिए और उनका फोकस पैसिव इनकम बिल्ड करने पे होना चाहिए। एक प्रैक्टिकल बात बोलूँ जो शायद आपको अच्छी ना लगे, डॉक्टर्स यूजुअली 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ अर्न करते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएट करने में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी एक तो इन्वेस्टिंग लेट स्टार्ट होती है, उन्हें कंपाउंडिंग का टाइम नहीं मिलता, और दूसरा फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। अगर आप डॉक्टर हो तो आज अपने आप से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए, आपने इन्वेस्टिंग किस एज पर स्टार्ट की थी और कितने डिसिप्लिन से स्टार्ट की थी। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन पर उतना ही फोकस रखिए जितना कि मेडिकल एजुकेशन में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में नॉलेज ही सबसे बड़ा पावर होता है।